स्वागत है दोस्तों आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी का एक पार्ट कवर करेंगे। वह क्या है? वायुमंडल तथा उसकी परतें। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं और पृथ्वी पर कितने ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल न रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं तथा वायुमंडल की संरचना, उसमें जितने भी परतें पाई जाएँ, चाहे क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर वायुमंडल हो, सबके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। हम लोग शुरू करते हैं वीडियो और आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल को हम लोग समझना पड़ेगा। वायुमंडल है क्या? देखिए वायुमंडल, मंडल मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र। ठीक है, मंडल मतलब एक क्षेत्र, वायु मतलब वायु यानी कि पवन, हवा। हवा का एक क्षेत्र है पृथ्वी की चारों ओर। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ। अर्थ अर्थ के देखिए चारों ओर तमाम प्रकार की गैसें अलग अलग कलर से दर्शाई हुई हैं। तो वायुमंडल के चारों तरफ एक गैस का आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। ठीक है, और यह वायुमंडल किसी मतलब जो गैसें हैं इसके चारों ओर के कोई एक गैस नहीं है, इसमें कई गैसों का योगदान है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन यानी कि N2 का योगदान है 78.8%। 78.08% इसमें नाइट्रोजन है और उसी के साथ ऑक्सीजन 20.95 यानी कि लगभग 21% मान सकते हैं। उसके बाद आर्गन, आर्गन का परसेंटेज है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03। ठीक है, यह कई बार पूछ देता है कार्बन कितने परसेंट पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परसेंटेज है 0.03 और अन्य गैसें हो गई जैसे आर्गन हो गई, हीलियम हो गई, धूल कण हो गए। ठीक है, यह सब 0.01% के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इतना तो क्लियर हुआ। अब देखिए एक सवाल मन में आ रहा होगा कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर पाई क्यों जाती है, और पाई भी जाती है तो इसको उड़ जाना चाहिए। जब गैस का गोला है तो उड़ करके छटक छटक के दूर भाग जाना चाहिए था। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी को घेरे हुए क्यों है? तो इसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी के पास अपनी एक शक्ति है जिसके कारण सभी चीज़ें अब अपने ओर पृथ्वी खींचती रहती है। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जितनी भी गैसें हैं पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के पास कोई मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतना तगड़ा नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जितनी है वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं पाया जाता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो अपना अलग से ऑक्सीजन का गोला लेके जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन का गैस लेके जाते हैं सांस लेने के लिए। तो वायुमंडल समझ में आ गया वायुमंडल क्या है। और वायुमंडल के कारण देखिए क्या क्या होता है। देखिए वायुमंडल के कारण हमें सूर्य 2 मिनट पहले दिख जाता है। 2 मिनट पहले कैसे? तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ सूर्य चमक रहा है। ठीक है, और जैसे ही प्रकाश इसके वायुमंडल में आएगा तो प्रकाश यहाँ से विकिरण यानी कि क्या कहते हैं अपवर्तन होकर के यहाँ से टकरा के अपवर्तन होकर हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। और इसी प्रकार जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के टाइम भी सूर्य डूब जाता है, लेकिन जो सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं वह उसको अपवर्तित कर करके हमें 2 मिनट बाद तक दिखाती रहती हैं। देखो सूर्य उगा है, यही होता है 2 मिनट पहले भी। तो 2+2 यानी कि वायुमंडल के कारण इस सूर्य 4 मिनट ज़्यादा तक हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण सुबह में 2 मिनट पहले दिख जाता है और शाम में। तो पूछता है क्वेश्चन कि सूर्य मतलब सूर्य का रंग लाल सुबह सुबह क्यों दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। और 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। अब देखिए यह जो वायुमंडल है यह भी विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ है और वायुमंडल की छोटी मोटी नहीं मोटी परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है। अब कौन कौन सी गैस कितना घेरे हुए उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। देखिए वायुमंडल की संरचना है, यानी कि वायुमंडल को हम लोग बांटें इसके परतों के आधार पर, तो हम परतों के आधार पर 5 परतों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी दिख रही है और इसके चारों तरफ देखिए कितने मंडल है? 5 मंडल हैं। और पाँचों मंडल की क्या क्या खासियत बात है कि बारिश किस में होगी, हम लोग वायुयान किस में उड़ाएंगे, और जो हमारे चारों ओर उपग्रह घूमते रहते हैं वह किस में रहेंगे। ठीक है, तो इन सब की बात हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। क्षोभ मंडल यानी कि जिसके इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फेयर, और आयन मंडल को आयनोस्फेयर, वायुमंडल को एक्सोस्फेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही दिखाई गया है। और इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ रेड कलर की बटन क्लिक करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसे वीडियो यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे और मिलेंगे।
ठीक है, तो कितने परतें हमने बताया यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 परतें हुई। अब पांचों परतें के बारे में एक एक के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया हमारा पृथ्वी, नीचे है पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर 18 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है क्षोभ मंडल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 18 किलोमीटर। तो 8 से 18 किलोमीटर पाया जाता है क्षोभ मंडल। अब देखिए जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे बादल हो या फिर बादल पानी बरसा रहा हो, बिजली चमक रही है, आंधी तूफान ओला, ठीक है, वायुमंडल में जितनी ये सब घटनाएं होती हैं सब कहाँ पर होती हैं, इसी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे तो ऐसी कुछ घटना नहीं मिलेगी। तो कौन कौन सी घटना, जैसे पक्षी उड़ेंगे क्षोभ मंडल में, हम लोग कहाँ रहे हैं, क्षोभ मंडल में, बादल क्षोभ मंडल, बिजली और आंधी तूफान, जेट स्ट्रीम और हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है, क्षोभ मंडल में। और देखिए यहीं पर कन्फ्यूजन होगा, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ता है लेकिन जो हवाई जहाज़ होती है वह कहाँ उड़ती है, इसके ऊपर उड़ती है। क्योंकि हेलीकॉप्टर जो हवाओं से उड़ता है, मतलब उसमें ब्लेड लगे रहते हैं, हवाओं के दाब के कारण उड़ता है। तो यदि हेलीकॉप्टर को लेकर चले जाएंगे समताप मंडल में तो लड़खड़ा करके बेचारा गिर जाएगा नीचे। तो हेलीकॉप्टर को कहाँ उड़ाया जाता है, क्षोभ मंडल में। तो इसमें क्या क्या हमने बता दिया, देखिए वायुमंडल की सभी घटनाएं इसी में होंगी। और इसमें जो पानी यानी कि वाष्प जो होता है हमेशा गर्म होकर ऊपर उठता है फिर ठंडा होकर नीचे गिरता है, जिसे कहते हैं संवहन। इसी कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन मंडल। और यह हमेशा परिवर्तित होते रहता है यहाँ का मौसम, तो इसे क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल। तो संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं, तो इसी क्षोभ मंडल को। अब देखिए गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, तो इसको समझिए। देखिए गर्मी के दिन में क्या होगा, सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा पड़ेगी तो वायु क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म होकर वायु कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। गर्म होकर वायु कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो जैसे ही वायु ऊपर जाएगी तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गर्मी के दिन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछे क्या होती है, तो बढ़ जाती है। और ठंड के दिनों में घट जाएगी, क्योंकि ठंड के दिनों में इसके कण भारी होकर के नीचे आते हैं, इससे घट जाती है। और अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका पर हमेशा जमा रहता है बर्फ़, जिसके कारण वहाँ का क्षेत्र गर्म नहीं हो पाता और जो है कि हवाएं ऊपर नहीं जा पाती। तो इसीलिए अंटार्कटिका के ऊपर का हमेशा जो क्षोभ मंडल है कम ही रहता है, लगभग 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर का रहा है। तो सबसे कम कहाँ रहता है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो अंटार्कटिका पर। अब देखिए क्षोभ मंडल के बारे में उम्मीद है सब क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर तक होती है और ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर ऊंचा रहता है। क्यों ऊंचा रहता है, हमने अभी बताया। अब देखिए इस मंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं तथा समस्त मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और संवहनी हवाएं इसी में चलती हैं। हेलीकॉप्टर, आंधी तूफान, बर्फबारी ये सब कहाँ होती हैं, इसी में होती हैं। और जेट स्ट्रीम नामक की हवा भी चलती, बहुत तेज़ी से हवा चलती है इसके क्षोभ मंडल के ऊपरी परत के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लगभग बहुत तेज़ी से हवा चलती है, इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। और क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता जाता है। और यह कब तक घटता है, लगभग जब तक हम 90 किलोमीटर ऊपर न चले जाएं तब तक घटता रहता है। यानी कि 90 किलोमीटर ऊपर जाने में लगभग माइनस 90 किलोमीटर ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है। अब देखिए अब आते हैं दूसरे मंडल के ऊपर हम लोग। देखिए अब कौन सा मंडल हमारा बचा है, यहाँ पर आ गया समताप मंडल। अब देखिए समताप मतलब समान ताप, इसमें तापमान समान रहता है यानी कि स्थिर रहता है। स्थिर रहने के साथ इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती, जैसे बारिश तूफान आदि ये सब समताप मंडल में नहीं होती हैं। जब ये सब नहीं होती हैं तो किसके लिए उपयोगी रहेगा, हवाई जहाज़ चलाने के लिए। तो हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ती हैं, समताप मंडल में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है समताप मंडल की। और समताप मंडल के ऊपर ही, ठीक है, समताप मंडल के ऊपरी सीमा पर यहाँ पर जो पीला कलर वाला दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग ओजोन। ओजोन लेयर, समताप मंडल के ऊपरी सीमा में ओजोन एक लेयर पाई जाती है। ओजोन की एक लगभग 15 किलोमीटर मोटी लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, जो सूर्य से जितने भी हानिकारक किरणें आती हैं, जैसे यहाँ पर देखें पराबैंगनी किरणें चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी और हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेता है, यानी कि घोंट जाता है। जितनी भी किरणें आती हैं उनको अपने अंदर सोख जाता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है। और पृथ्वी पर यही आ जाती हैं तो क्या होता है, कैंसर होता है, फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पराबैंगनी किरणों के कारण ही होता है। और पराबैंगनी किरणों का प्रभाव सबसे ज़्यादा गोरों लोगों पर पड़ता है और काले लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि काले लोगों में एक मेलानिन नामक पाया जाता है हार्मोन, तो उसी के कारण इसका प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब देखिए समताप मंडल क्लियर हो गया, और इसके ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, इसके बारे में भी हम लोग जाना। अब देखिए आते हैं इसके ऊपर। अब देखिए उसके बाद जो ऊपरा वाला मंडल है इसे हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब क्या है, यह बीचों बीच में पाई जाती है मध्य मंडल। देखिए इसके नीचे कौन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यह मध्य में। फिर इसके ऊपर दो ठो कौन है, आयन मंडल है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये बीच वाला है मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर दो ठे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और नीचे दो है बाह्य मंडल और आयन मंडल, मध्य में, इसीलिए इसे कहते हैं मध्य मंडल। अब देखिए मध्य मंडल की क्या क्या खासियत है तो समझिए। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से लेकर के, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या पाया जाता है, मध्य मंडल। और इसमें तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, और यह गिरावट लगभग -100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, यानी कि पारा जो है -100 डिग्री में पहुंच जाता है इसमें मध्य मंडल में। तो सबसे ज़्यादा मौसम ठंडा कहाँ रहता है, तो मध्य मंडल में। स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, समताप मंडल के ऊपर ही। स्टार्ट तो कहाँ से हो जाता है, क्षोभ मंडल से हो जाता है, यानी कि पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे माइनस में टेम्परेचर पहुंचता जाएगा, और सबसे ज़्यादा यानी कि पीक पर कहाँ पहुंच जाता है, मध्य मंडल में, -100 डिग्री। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही हम लोग जाएंगे आयन मंडल पे, तो वहाँ पर रेडियो तरंगे वगैरह और कॉस्मिक किरणें आने की वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और अनंत काल तक यानी कि सूर्य के पहुँचने तक टेम्परेचर बढ़ता रहता है। देखिए मध्य मंडल में तापमान कहाँ तक आ गया, -100 डिग्री तक, और इसके बारे में ज़्यादा खास नहीं है। अब आइए देखिए ऊपर, इसके ऊपर आता है आयन मंडल। क्या है, आयन मंडल। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8, यानी कि 80 से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है आयन मंडल। अब इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है। इसका मतलब विद्युत आवेशित यानी कि, और इसी के साथ ऊंचाई बढ़ने पर इसमें तापमान बढ़ता जाता है, और इसमें रेडियो तरंगे हो गई, कास्मिक हो गई, कास्मिक वेग हो गई, और जो हमारा ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पर तैर रहा है, इसी मंडल में, आयन मंडल में। ठीक है, और इसी के साथ जितने भी भेजे जाते हैं उपग्रह हो गए या फिर पोलर सैटेलाइट PSLV द्वारा, ये सब कहाँ पर रहते हैं, आयन मंडल में ही इन सब को जा कर के भेजा जाता है। और अरोरा नामक रोशनी, अरोरा जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं अरोरा बोरियोलिस और अरोरा आरियोलॉसिस, ठीक है, ये सब कहाँ होती हैं, ये सब आयन मंडल के ही अंतर्गत आते हैं, आयन मंडल। और इसमें भी जाने के बाद कई कैटेगरी में इसको बांट दिया जाता है। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी में बांटते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यह जो है तो इसको डी ई एफ और जी कैटेगरी में बांट दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो डी लेयर का मतलब होता है उच्च तरंग दैर्घ्य, यानी कि हाई जो होती है उसको निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें यहाँ से प्रभावित होती हैं, क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। इसमें उच्च तरंग दैर्घ्य अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें इसमें परावर्तित होती हैं। और उसके बाद जो ई हो गया है तो इसमें इससे कम की होंगी थोड़ा, और एफ लेयर में लघु तरंग दैर्घ्य और मध्यम उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य इसमें प्रभावित होती हैं एफ में, और जी में भी यही बात होता है। तो डी में सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे उच्च कहाँ होती हैं, डी में। ठीक है, तो आयन मंडल के बारे में हमने जाना, 80 से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। अब इसके बाद आखिरी वाला आता है जिसे हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मतलब एकदम बाहरी मंडल। देखिए यह है वायुमंडल। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 600 से 10,000 किलोमीटर, यानी 640 से 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है, और इसमें लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी होते जाती है। टेम्परेचर में बढ़ोतरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आयन मंडल से। आयन मंडल से टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। और इसमें देखिए संचार के उपग्रह इसमें भी छोड़े जाते हैं, जैसे GSLV से हो गया, तो देखिए PSLV यानी पोलर सैटेलाइट कहाँ छोड़ी जाती थी, यहाँ पर आयन मंडल में PSLV द्वारा। PSLV देखिए लो ऑर्बिट में उपग्रहों को भेजने के लिए होता है, जबकि GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस जो होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा वायुमंडल यानी कि बाह्य वायुमंडल में इसको छोड़ा जाता है। इसकी ऊंचाई कहाँ तक होती है, तो 640 से 10,000 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने जाना। चलिए अब तक जितना हमने पढ़ा उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो, एक बार इसको देख लीजिए, जो यहाँ पर ये वाला था ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई की बात करें तो गर्मी के साथ इसकी मोटाई कम हो जाती है, और ठंड में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी ओजोन की मोटाई
कम कब होती है? गर्मी के मौसम में, और ठंड के मौसम में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, क्षोभ मंडल में क्या होती हैं, जाड़ा, बरसात, गर्मी, वायुमंडल संबंधी घटनाएं, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, मानव, पशु सब कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं, वायुयान यानी कि मतलब एरोप्लेन, ठीक है, क्योंकि इसमें मौसम परिवर्तित नहीं होता है, एक सा मौसम स्थिर रहता है। अगर आप वायुयान से जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं स्थिर हैं। तो इसमें क्या होता है, समताप मंडल में इसे छोड़ा जाता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, -80 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल में कॉस्मिक किरणें हो गई, रेडियो वेव हो गई, और ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सब कहाँ पाया जाता है? आयन मंडल में। और वायुमंडल यानी कि सबसे बाहरी का मंडल होता है, बाहरी मंडल। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है, 640 किलोमीटर से ऊपर होता है, और GSLV यानी कि संचार उपग्रह इसमें छोड़े जाते हैं। और इसका ऊंचाई की बात करें, 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, तो हमने जान लिया। अब देखिए यहाँ पर आइए, और इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दूसरों के बारे में जरूर बताएं, और इससे जुड़े रहें। और वर्ल्ड जियोग्राफी से जितनी संबंधित बातें हो रही हैं, इन सब को इस वीडियो में यानी कि आने वाली इस सीरीज में हम डिस्कस करते रहेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से, और वीडियो को पसंद करिए, मतलब जुड़े जाइए हमसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।